गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जो MCL, NCL, NLC और जो माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाली है उसके कंटेंट्स जो कि सॉलिड ब्लास्टिंग, इसकी आज चर्चा करने वाले हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग जो अंडरग्राउंड माइन में फेस को ब्लास्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्लास्टिंग का मेथड है सॉलिड ब्लास्टिंग। इसके प्रिकॉशन के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रिकॉशन, इस प्रिकॉशन में हम लोग ये देखेंगे कि डिग्री थर्ड स्पेशल जो प्रिकॉशन डिग्री थर्ड में अपनाई जाती है, डिग्री सेकंड में अपनाई जाती है और डिग्री फर्स्ट में अपनाई जाती है, वो कौन कौन सी है। जिसमें से आपका जो प्रिकॉशन का जो सब हेडिंग एक तरह से कहा जाए, वो पहला सब हेडिंग हम रख रहे हैं, दो शॉट के बीच में, एक शॉट ए है दूसरी शॉट ए है, यानी होल जो किए हैं जिसको आप शॉर्ट होल कहते हैं, जिसको चार्ज करने के बाद जो हम लोग डिले प्रदान करते हैं, डिले यानी कि देरी प्रदान करते हैं, वो डिले इंटरवल कहा जाता है, जिसको टाइम इंटरवल कहा जाता है। टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव होल। तो ये दो कंजिक्यूटिव होल है जिसके बीच का टाइम इंटरवल, दो कंजिक्यूटिव होल है मतलब कि दो सटा हुआ आपस में समीप वाले दो होल है, जिनके बीच में इंटरवल जो है डिग्री थर्ड गैसीय माइंस के लिए कहा जाता है 50 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होगी। उसी तरह से डिग्री सेकेंड गैसीय माइंस में ये कहा जाता है कि 60 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होगी। डिग्री फर्स्ट गैसीय माइंस में कहा जाता है 60 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होगी। अब यहां पर आपसे प्रश्न तो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकती है, लेकिन ऐसा भी घुमाकर प्रश्न पूछ सकती है कि आपका जो सॉलिड ब्लास्टिंग में आप जो डिले प्रदान करते हैं, क्या दो कंजिक्यूटिव डिले के बीच का डिले इंटरवल, डिले नंबर 1 के बाद 4 यानी एक नंबर डिले देने के बाद क्या 4 नंबर डिले दे सकते हैं। मतलब हम लोग का ये ध्यान में रखना होगा कि दो कंजिक्यूटिव जो डिले नंबर है, जैसे 1 और 2 या 2 और 3 के बीच में डिले इंटरवल कितनी होती है, 25 मिली सेकेंड होती है, 25 मिली सेकेंड होती है। 1 और 4 मतलब ये जो 4 है, 1 2 3 4, इसके बीच में गैप कितनी आ रही है, 1 2 3 गैप आ रही है, मतलब कि 25 मिली सेकेंड 25 मिली सेकेंड 25 मिली सेकेंड, तीनों को आप जोड़िएगा तो कितना हो जा रहा है, 75 मिली सेकेंड। यानी कि 25 मिली सेकेंड इंटू 3 आप कर रहे हैं तो ये 75 मिली सेकेंड हो रहा है, जो कि आप कहे हैं कि 50 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी एक के बाद आप 4 नहीं कर सकते। उसी तरीके से आप ये देखिएगा कि एक के बाद 3 कर सकते हैं क्या, 1 और 3 दो सटे हुए होल के बीच में डिले दे सकते हैं क्या, तो 1 और 3 आप देखिएगा कि दो ही गैप हो रही है, 25 यानी कि 50 मिली सेकेंड, तो एक के बाद आप 3 दे सकते हैं। तो ये डिग्री थर्ड गैसीय माइंस की बात कर रहे थे आप। उसी तरह से आप डिग्री सेकंड और फर्स्ट में भी एक के बाद आप 4 नहीं दे सकते, क्योंकि 60 मिली सेकेंड से यहाँ अधिक हो जा रहा है 75 मिली सेकेंड, और इसमें तो 50 मिली सेकेंड ही हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि दो डिले नंबर, कंजिक्यूटिव डिले नंबर यानी 1 और 2 के बीच का डिले इंटरवल जो होता है वो होता है कितना, 25 मिली सेकेंड, और दो कंजिक्यूटिव होल के बीच का डिले इंटरवल, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव होल के बीच का जो डिले इंटरवल होगा वो 50 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होगा, जिसके लिए हम लोग 1 से 4 के बीच में तो 1 से 4, 1 के बाद 4 नहीं दे सकते, 1 के बाद 3 दे सकते हैं, या 2 के बाद जो है हम लोग 5, 2 के बाद जो है हम लोग 5 नहीं दे सकते, 2 के बाद हम लोग 4 दे सकते हैं, 2 के बाद हम लोग 4 दे सकते हैं, 3 के बाद हम लोग 6 नहीं दे सकते, 3 के बाद हम लोग 5 दे सकते हैं। तो ये चीज आपने समझ लिया होगा। तो ये हो गई डिले इंटरवल
दो कंजिक्यूटिव होल के बीच का। अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्या चीज, टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट होल, फर्स्ट एंड लास्ट शॉर्ट होल जिसको आप बोलते हो, शॉर्ट होल। तो यहां पर हम लोग डिग्री थर्ड गैसीमाइंस के लिए कहते हैं कि 100 मिलीसेकंड से अधिक नहीं होगी, ये आपको याद रखना होगा। सेकंड डिग्री गैसीम के लिए हम लोग कहते हैं कि 150 मिलीसेकंड से अधिक नहीं होगी, और डिग्री फर्स्ट के लिए भी हम लोग बोलते हैं 150 मिलीसेकंड से अधिक नहीं। तो आपका प्रश्न यहाँ पर बनता है, पूछेगा कि क्या हम लोग मैं इस स्लाइड को बता दूं अगर दिक्कत कर रही है आपको तो यहां पर जो है आपको 100 मिलीसेकंड से अधिक नहीं होगी। अब आप प्रश्न पूछेगा कि इन विच डिटोनेटर्स आर यूज्ड इन द सॉलिड ब्लास्टिंग, इन विच डिटोनेटर्स आर यूज्ड इन द सॉलिड ब्लास्टिंग। इन वन ऑप्शन ए देगा 1, 2, 3, 6, फिर बी नंबर में देगा 1, 3, 6, फिर सी नंबर में देगा 1, 2, 5, फिर डी नंबर में देगा 2, 4, 6, ई नंबर में देगा नन। अब इसमें चूज करना होगा कि इसमें से हम सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन सा डिग्री थर्ड गैसीमाइंस है, तो कौन सा हम लोग ऑप्शन के तहत जो डिले नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं उस 15 होल के ब्लास्टिंग में। तो अब देखिए 1 और 6, फर्स्ट वाला अगर आप दे रहे हैं 1 नंबर, अंतिम वाला 6 नंबर दे रहे हैं, तो इसके बीच में कितनी गैप हो रही है, इसके गैप में ये 6 आपको दिखाई दे रही है डिटोनेटर, जिसमें 5 गैप है। 5 गैप है तो 5 का गुना आप अगर कर रहे हैं, 5 का गुना कर रहे हैं किससे, 25 से, तो 25 पचे 125 होता है। 25 पचे 125 मिली सेकंड हो रहा है। कहने का मतलब कि 100 मिली सेकंड से तो अधिक नहीं हो सकती है, तो इस केस में ये तो आप ऑप्शन ये नहीं लगाइएगा। 1 और 6 इसमें भी है, तो आप यहाँ पर 1 और 6 के बीच में 5 गैप आ रही थी, यानी कि 5 × 25 125 मिली सेकंड होगी, इसको भी नहीं आप कर सकते। 1 और 5 के बीच में आप देखिएगा तो कितनी आ रही है, 4 गैप आ रही है, तो 25 चौको 100 हो रही है, तो 1 और 5 आप इसको यूज कर सकते हैं, 100 मिलीसेकंड तक हम यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट लग रही है। 2 से 4 6, 2 4 6 के बीच में आप देखिएगा ये 2 है, 3 4 5 6, यानी कि 2 और 6 के बीच में भी जो है आपको 4 आ रही है, तो यहाँ पर ये भी हो सकती है, बस 100 मिलीसेकंड ही आ रही है। 2 फूटेगी, उसके बाद जो है आपको 6 फूटेगी, तो इस तरीके से जो फूटने का अंतराल है वो 100 मिलीसेकंड है। लेकिन बेस्ट जो है यहाँ पर सी ऑप्शन होगी, सी को आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो डिग्री थर्ड गैसीमाइंस है उसमें आप चेक कर लिए, उसी तरह से डिग्री सेकंड और फर्स्ट गैसीमाइंस है उसमें आपको चेक करके देखना होगा कि कौन कौन सा डिले हम यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने डिले इंटरवल यानी टाइम इंटरवल देखा। अब हम लोग आ रहे हैं एक्सप्लोसिव के अमाउंट पर, कि एक होल में कितना एक्सप्लोसिव हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव पर होल, एक होल में कितना एक्सप्लोसिव हम यूज कर सकते हैं। तो इसके संबंध में डिग्री थर्ड गैसीमाइंस में कहा गया है कि 565 ग्राम से अधिक नहीं यूज की जाएगी। उसी तरह से डिग्री सेकंड गैसीमाइंस में कहा गया है कि 1000 ग्राम से अधिक नहीं की जाएगी, और इसमें जो है इसमें भी 565 ग्राम ही है, इसमें भी 565 ग्राम है, 565 ग्राम है, और इसमें 1000 ग्राम से अधिक नहीं की जाएगी। कहने का मतलब कि फर्स्ट और थर्ड और सेकंड डिग्री गैसीमाइंस में 565 ग्राम से अधिक नहीं की जाएगी। तो आपसे प्रश्न इसमें तो डायरेक्ट पूछ सकती है, साथ ही ये भी पूछ सकती है कि
कितनी नंबर में हम कार्ट्रिज एक होल में डाल सकते हैं, जबकि एक कार्ट्रिज का वेट जो है 200 ग्राम है, 200 ग्राम एक कार्ट्रिज का है, तो एक होल में कितने नंबर ऑफ कार्ट्रिज डिग्री थर्ड गैसीय माइंस के सॉलिड ब्लास्टिंग में हम डाल सकते हैं। तो आप ये देखिएगा कि 3 कार्ट्रिज, ऑप्शन ए दिया रहेगा 2 कार्ट्रिज, ऑप्शन बी दिया रहेगा 3 कार्ट्रिज, ऑप्शन सी दिया रहेगा बोथ एबव और ऑप्शन डी दी रहेगा नन ऑफ दी एबव। तो यहां पर आपको 200 ग्राम की एक कार्ट्रिज है, आप ये कहेंगे कि अगर 3 का आप इस मल्टीप्लाई करते हैं 2 या 6 हो जा रहा है, 600 ग्राम आप डिग्री थर्ड गैसीय माइंस में नहीं यूज कर सकते, डिग्री सेकंड गैसीय माइंस में नहीं यूज कर सकते। तो इस तरीके से आप केवल 2 कार्ट्रिज ही यूज कीजिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 400 ग्राम आएगी। उसी तरह से 185 ग्राम का अगर कार्ट्रिज है तो इसमें आप अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 555 ग्राम आता है। तो इस तरह से आप 3 कार्ट्रिज डिग्री थर्ड गैसीय माइंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन 4 कार्ट्रिज आप यूज नहीं कर सकते हैं 185 का। 5 ग्राम आ रही है। तो आप ये डिग्री थर्ड डिग्री सेकंड गैसीय माइंस में एक्सप्लोसिव का अमाउंट यानी नंबर ऑफ कार्ट्रिज आपसे निकालने के लिए पूछ सकती है, और एक कार्ट्रिज का वजन दिया हुआ हो सकता है, एक कार्ट्रिज का वेट दिया हो सकता है, और उसके आधार पर नंबर ऑफ कार्ट्रिज कितना डाल सकते हैं एक होल में वो पूछा जाएगा। अब यहां पर हम लोग आते हैं टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव एंड डिटोनेटर टाइप, यानी कि एक्सप्लोसिव का टाइप क्या होगी। तो एक्सप्लोसिव का टाइप P5 टाइप का एक्सप्लोसिव यूज होता है, और नॉन इंसेंडिव डिले डिटोनेटर, नॉन इंसेंडिव डिले जिसको शॉर्ट कहते हैं, शॉर्ट डिटोनेटर। ये P5 जो कि हम लोग ये देखते हैं कि P1 एक्सप्लोसिव होता है, P2 होता है, P3 होता है, P4 होता है और P5 होता है। जहां तक है आपको नीचे में दिखाई दे रही होगी P5 लिखा हुआ, हाँ दिखाई दे, P4 तक दिखाई दे रहा है, P5 नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं जो है थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको, अब दिखाई दे रही होगी। तो ये जो है आपके सामने ये जो P1 एक्सप्लोसिव है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन सीथेड एक्सप्लोसिव, नॉन सीथेड। सीथ मतलब एक तरह से चादर ओढ़ाना। जो कार्ट्रिज होता है उस कार्ट्रिज के ऊपर हम कोई चादर जब नहीं उड़ाते हैं, और चादर का अगला मतलब हम सीथेड एक्सप्लोसिव में समझेंगे कि सीथेड एक्सप्लोसिव होता क्या है, सीथ किया हुआ एक्सप्लोसिव क्या होता है। तो ये जो आपकी एक्सप्लोसिव की जो कार्ट्रिज रहती है, एक्सप्लोसिव की कार्ट्रिज के चारों ओर हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3 का कोटिंग चढ़ा देते हैं। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सीथेड एक्सप्लोसिव में कौन सी केमिकल का कोट चढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दे सकता है, जिसमें आपको याद रखना होगा NaHCO3 का कोट चढ़ाया जाता है। जैसे ही ये एक्सप्लोड होती है यानी ब्लास्टिंग करते हैं, तो ये जो NaHCO3 है वो टूट जाती है CO2 और H2O में। तो CO2 और H2O का जो है एक आवरण बन जाता है एक्सप्लोसिव के चारों ओर, जो कंबल के समान काम करती है, जिससे आसपास का जो एटमॉस्फेयर का जो मीथेन है उसमें इग्नाइट नहीं कर पाता। ये इसको प्रोटेक्ट करती है, अपना जो एक्सप्लोसिव कंपोनेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये सीथेड एक्सप्लोसिव में NaHCO3 रहता है। उसी तरह से इक्विवेलेंट, तीसरा जो होता है इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव। तो इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव में जो ये आप बाहर की ओर आवरण दे रहे हैं, इसमें हम जो है जो इनर्ट गैस रहती है, इनर्ट मटेरियल रहती है, जो कि सोडियम कार्बोनेट और प्लस NH4Cl, ये दोनों को हम लोग इनर्ट मटेरियल कहते हैं। इस इनर्ट मटेरियल को हम लोग उस एक्सप्लोसिव के कंपोनेंट के साथ ही यूनिफॉर्मली तरीके से मिक्स कर देते हैं, जो कि वो मीथेन के एक्सप्लोजन को प्रोहिबिट करती है।
एक्सप्लोजन नहीं होने देती। तो इसको हम लोग जो है इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव कहते हैं। याद रखिएगा, NaCO3 और सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है जो यूनिफॉर्मली तरीके से एक्सप्लोसिव के साथ मिक्स किया जाता है। P4 एक्सप्लोसिव अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव बोला जाता है। अल्ट्रा सेफ, जो कि इंडिया में न बनती है न यूज होती है। इंडिया में न बनती है न यूज होती है। और चौथा जो P5 टाइप का एक्सप्लोसिव है जिसका आप सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज करते हैं। तो आपने देखा कि जो सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज होने वाली एक्सप्लोसिव है वो है क्या, P5 टाइप का। अब यहां पर नॉन इंसेंटिव डीलर डिटोनेटर, जो नॉन इंसेंटिव डीलर डिटोनेटर होती है वो कॉपर का Cu का यानी कॉपर का ट्यूब होती है जो कि किसी भी मटेरियल से रगड़ खाने के बाद, फ्रिक्शन होने के बाद इसमें स्पार्क डेवलप नहीं होती, जिसके कारण से इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंसेंटिव डिले डिटोनेटर। उसका उपयोग करते हैं हम लोग। तीनों जो अपनी रहती है सॉलिड ब्लास्टिंग का डिग्री में, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब पांचवा में हम लोग देखते हैं सावधानी में एयर क्वांटिटी का। तो एयर क्वांटिटी, हवा की मात्रा सॉलिड ब्लास्टिंग में फेस के पास कितनी होनी चाहिए, जिस संबंध में कहा गया है कि इसमें 284 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होगी। डिग्री 3 गैसीय माइंस में 300 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होगी। ये हो गई डिग्री 3 गैसीय माइंस के लिए। अब यहां पर हम लोग डिग्री सेकंड की बात करेंगे तो इसमें भी कहता है कि 284 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होगी। और जो अपना डिग्री फर्स्ट गैसीय माइंस है इसमें 284 तो कहता ही है, साथ में लॉन्ग वॉल अगर फेस है तो वहां पर एक ऐड कर लीजिए कि ये 1000 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होगा। तो ये लॉन्ग वॉल फेस के लिए याद रखिएगा कि 1000 क्यूबिक मीटर पर मिनट से कम नहीं होगा। तो ये एयर क्वांटिटी की हुई। अब छठवां नंबर में हम लोग देखते हैं कि गैस परसेंटेज इन पर टन। कहने का मतलब कि 1 टन कोयला निकलने पर गैस परसेंटेज की कितनी होनी चाहिए। पर टन की बात नहीं करते हैं हम लोग, देखते हैं कि वो गैस परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो जो रेगुलेशन 166 है CMR 166, उसमें कहा गया है CMR 166 का 1 नंबर में ही कि अगर डिग्री 3 गैसीय माइंस है तो वहां पर ये जो 1.25% से अगर अधिक गैस है तो वो गैस मिली हुई मानी जाएगी, यानी 1.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से डिग्री सेकंड में 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए और डिग्री 1 गैसीय माइंस में 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये गैस परसेंटेज जो कि गैस मिली हुई मानी जाती है, कब, जब हम लोग CMR 166 की बात करते हैं। तो ये आपने देखा। फिर अपन लोग सावधानी में लेते हैं कि एयर क्वांटिटी के साथ साथ जो हम लोग केबिल इस्तेमाल करते हैं, केबिल और एक्सप्लोडर कर देते हैं इसमें, केबिल और एक्सप्लोडर। तो ये केबिल और एक्सप्लोडर जो होती है 195 जो रेगुलेशन है 195 का 7 का डी नंबर रेगुलेशन है, उसमें ये कहता है कि जो आपका केबिल है वो 50 मीटर से कम लेंथ का नहीं होगा। अप्रूव्ड टाइप का होगा, पहला तो अप्रूव्ड टाइप का होगा, प्लस 50 मीटर से कम लेंथ का नहीं होगा, या टू राइट एंगल, ये जो है एंगल का सिंबल है, टू राइट एंगल से कम नहीं होगा। और एक्सप्लोडर भी जो है अप्रूव टाइप के होंगे। तो ये केबिल और एक्सप्लोडर की बात कर लिए। तो इस तरीके से सॉलिड ब्लास्टिंग में जो हम लोग प्रिकॉशंस जो अपनाते हैं,
जिसको डिग्री 3 गैसी वाली माइंस को हम लोग प्राथमिक ध्यान देंगे, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, जो कि 1 से 5 नंबर तक का है। और फिर जो है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर का प्रायोरिटी को ध्यान देते रहेंगे और उसकी सावधानी की बात करेंगे, क्योंकि आपके पहले 5 से ही प्रश्न पूछी जाएगी, शायद ट्विस्ट करके भी पूछे। तो ये सॉलिड ब्लास्टिंग की प्रिकॉशन है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं एक्सप्लोसिव, जो कि आप लोग कहते हो एक्सप्लोसिव डिटोनेटर की, उसकी बात कर लेते हैं। इसको मैं मिटाता हूं, इसी से संबंधित है एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर की। तो जो डिटोनेटर होती है, जो डिले डिटोनेटर के नाम से आप लोग जानते हैं, डिले, ये जो आप देखते हैं स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं, जो डिटोनेटर की रहती है, जिसमें मैं इसको थोड़ा लाइट से कर दे रहा हूं, ये लीड वायर आई रहती है, जिसमें ये फ्यूज हेड रहती है। ये वाली जो है फ्यूज हेड रहती है, फ्यूज हेड, जिसमें फ्लैशिंग एलिमेंट होता है। फ्यूज हेड होती है जो फ्लैशिंग एलिमेंट होता है, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि ये जो फ्लैशिंग एलिमेंट है वो LMNR यानी कि लेड पूछ सकता है फुल फॉर्म क्या होगा। एक्सप्लोसिव के केस में LMNR का फुल फॉर्म क्या होता है? लेड मोनो नाइट्रो रिसोर्स पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, चारकोल और कोलेडियन कॉटन। पोटेशियम क्लोरेट CHLORAT, पोटेशियम क्लोरेट, चारकोल प्लस कॉटन। कौन सा कॉटन? कोलेडियन कॉटन। तो ये 3 एलिमेंट, 3 चीज से, क्लोरेट, चारकोल और कोलेडियन कॉटन, रुई से, ये तीनों से मिल करके बनी होती है, जिसको हम लोग लेड मोनो नाइट्रोसोसेस, पोटेशियम क्लोरेट, चारकोल, कोलेडियन कॉटन से ये फ्यूज हेड बना होता है। ये फ्यूज हेड जैसे ही ये जो लीड होती है, इसको मैं ब्लू से ही दिखा दे रहा हूं कि जो ये लीड होती है, लीड के थ्रू जो करंट आती है, उससे जो है ये जो अपना फ्यूज हेड है, इसके अंदर ये भरा होता है। कौन? तो पोटेशियम क्लोरेट, चारकोल और कोलेडियन कॉटन। यहां पर डिले एलिमेंट भरी होती है। ये मैं कॉपर का ट्यूब या ब्रास का ट्यूब बना रहा हूं, कॉपर या ब्रास का ट्यूब बनाता हूं, और इस ट्यूब को के चारों ओर इसमें जो है भरा होता है डिले एलिमेंट। डिले यानी देरी प्रदान करने वाला। तो ये जो है डिले एलिमेंट है, डिले एलिमेंट। डिले एलिमेंट जो होती है वो किस चीज की होती है? आपको याद रखना है कि डिले एलिमेंट सिलिकॉन, रेड लेड और सिलिकॉन की होती है। सिलिकॉन प्लस रेड लेड, RED, रेड लेड।
लेड की रहती है, सिलिकॉन और रेड लेड की बनी होती है, जो देरी प्रदान करती है। जितनी नंबर 5 नंबर का अगर है तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि जो डिले प्रदान होगी 4 गैप होती है तो 25 चौको 100 मिली सेकेंड का डिले प्रदान करता है। 0 नंबर में कोई डिले नहीं रहती, एक चीज याद रखिएगा, जिले में 0 में कोई डिले एलिमेंट नहीं रहता। इसके नीचे जो कंपोजिशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं ASA। ASA का फुल फॉर्म होता है लेड एजाइड, लेड स्टिफनेस, लेड स्टिफनेट एंड सम एल्यूमिनियम चूर्ण, सम एल्यूमिनियम पाउडर। ASA में रहता है। और जो नीचे में सबसे नीचे जो रहती है वो रहता है PETN, जिसको पेंटा एरिथ्रिट्रॉल टेट्रानाइट्रेट कहते हैं। PETN, पेंटा एरिथ्रिट्रॉल टेट्रानाइट्रेट, ये जो रहती है इसमें ये रहती है PETN, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटा एरिथ्रिट्रॉल टेट्रानाइट्रेट। तो ये आपने देखा कंपोजिशन डिले एलिमेंट, डिले डिटोनेटर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे जो है देखेंगे कि कैसा जो है इसकी कंस्ट्रक्शन और एक्सप्लोसिव में क्या कंपोजिशन रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।